Dear students, welcome to video lecture series on surveying. Now here I am Professor P.V. Khandwe, Head of the Department of Civil Engineering, Professor Ram Meghe College of Engineering and Management, Badnera. Now we will learn here the subject for Civil Engineering 4th semester, and the name of the subject is surveying. So here surveying we will start with the and this unit 1 is about geoinformatics और फील्ड सर्विंग. तो दोस्तों हम लोग आज सर्वे जो सब्जेक्ट है जिसको हम लोग जियो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर फील्ड सर्वेइंग या फिर जियोमैटिक्स भी कहते हैं, उसके बारे में हम लोग लेसन बाय लेसन पढ़ने वाले हैं. सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट लेसन. सो we will start with the lesson number 1. So in this lesson 1 हम लोग देखने वाले हैं नीड, कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज सर्वेइंग और जियोमैटिक. इस लेसन में हम लोग वेरियस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, नीड ऑफ द सर्वेइंग फॉर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, डेफिनेशन ऑफ द सर्वेइंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वेइंग, इस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं. सो यू कैन सी दैट एज यू बिकम ए सिविल इंजीनियर, तो सिविल इंजीनियर का हमारा काम क्या है? तो हमको पता है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमको खड़ा करना है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लानिंग करके उसका एग्जीक्यूशन फील्ड में करवाने का काम ये है हमारा सिविल इंजीनियर का. सो पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द building planning is actually the main part of the architect, but other infrastructure excluding building, all that infrastructure they are planned by the civil engineer. उसका प्लानिंग और डिजाइनिंग और उसके बाद में उसका ड्राइंग एंड ड्राइंग के बाद में उसका एग्जीक्यूशन, ये सारा काम एक सिविल इंजीनियर करता है. और इसलिए सिविल इंजीनियर को यदि कोई भी काम का प्लानिंग करना है, उसका डिज़ाइन करना है, सो आप सिविल इंजीनियरिंग में डिज़ाइन के अलग अलग सब्जेक्ट सीखने वाले हैं. प्लानिंग के लिए आप बिल्डिंग प्लानिंग एंड अदर प्लानिंग के लिए आप सब्जेक्ट सीखने वाले हैं. तीसरा काम है, आपने प्लानिंग कर लिया, आपने डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद में आपको करना है उसका ड्राइंग. सो सिविल इंजीनियर नीड टू प्रिपेयर द टेक्निकल ड्राइंग ऑफ द वॉट एवर द प्लानिंग एंड डिज़ाइन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कैरिड आउट. तो ये ड्राइंग हमको बनाना है एंड देन आवर वर्क इज फॉर एग्जीक्यूशन. तो ये जो 4 स्टेप में से जो आखिरी की इंपॉर्टेंट स्टेप्स है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ द ड्राइंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क. ये दोनों भी यदि काम करना है सो यू विल कंपल्सरीली रिक्वायर द नॉलेज ऑफ सर्वेइंग और जियोमैटिक्स. तो आपको सर्वे या जियोमैटिक्स का नॉलेज जरूरी लगने वाला है. व्हाई इट इज नेसेसरी, ये हम लोग अभी देखेंगे कि हमको ये सर्वे का जो सब्जेक्ट है ये क्यों पढ़ना है. एंड दिस लेसन इज अबाउट ऑल दैट नीड, कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट सर्वेइंग, जियोमैटिक्स और जियो इन्फॉर्मेटिक्स. इसके पहले तक मोस्टली वी आर कॉलिंग इट एज सर्वेइंग, बट एक्चुअली इट इज ए लैंड सर्विंग, बट नाउ it is also called as geoinformatics. So step by step we will understand what is the need of the subject. Now you can see that in this picture you are observing one of the layout of a one campus which is one of the large auditorium building. And ये auditorium building में यहाँ पर सामने कुछ हमारे complexes है और यहाँ पर कुछ हमारा लैंडस्केपिंग और ग्राउंड का प्लानिंग किया है. इधर हमारा पार्किंग का एरिया प्रोवाइड किया है और यहाँ से एंट्री और लॉबी एंड ऑल दिस थिंग्स एंड अराउंड द रोड्स आर प्रोवाइडेड, कंपाउंड इसको है. नाउ लाइक वे ऑल द प्लानिंग वी हैव टू कैरी आउट. अब ये यदि ऐसा प्लानिंग हमको करना है तो सबसे पहले जो आपका प्लॉट सॉरी वट एवर द प्लॉट इज देयर यू मस्ट नो द शेप ऑफ द प्लॉट. वंस द शेप ऑफ द प्लॉट इज देन नोन, देन उसके अंदर के फिर रास्ते और बिल्डिंग का शेप और क्या है ये सारा हमको नक्शे में पहले बताना पड़ेगा. नाउ एक्चुअली दिस इज द 3D मॉडल, बस फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर द प्लान and from that plan then we can create the 3D. So for any
infrastructure project or any engineering project, you require to prepare a plan or it is also called as map. आपको एक मैप लगता है या आपको एक प्लान लगता है. अब ये मैप और प्लान बनाने के लिए आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का तो नॉलेज लगेगा, बट एज ए सिविल इंजीनियर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्लान ऑफ द ग्राउंड फीचर. जमीन के ऊपर जो भी जैसा है उसका प्लान, उसका टॉप व्यू, उसका ड्राइंग, उसका टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन हमको मैप में करना होता है. एंड फॉर दैट पर्पज हमको जो चीजें लगेंगी वो चीजें मैप बनाने के लिए जो नेसेसरी है, दैट फॉर दैट पर्पज यू विल रिक्वायर द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट दैट इज सर्वेइंग और जियोमेटिक्स. तो हमको इसका नॉलेज लगने वाला है. सो वन बाय वन वी विल सी दैट व्हाट आर द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स आर देयर दैट द सिविल इंजीनियर कैन टेक. तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके इससे शुरू करेंगे. तो बेसिकली प्लॉट लेआउट डिमार्केशन, यानी हमारे एक आधे खेती का जो नॉन एग्रीकल्चर करके उसके अंदर प्लॉट्स गिराने हैं हमको. तो ये एक काम हो गया हमारा कि प्लॉट लेआउट डिमार्केशन हम लोग कर सकते हैं और उसका प्लान सैंक्शन हो गया कि उसको ग्राउंड पे बराबर मार्किंग करके आपके प्लॉट के पत्थर वगैरह सब लगाने का काम. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, दैट इज लैंड डेवलपमेंट. देन अनदर इज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. सो इन बिग सिटीज यू कैन सी दैट बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मॉल हमारे बनते हैं. फिर वो बिल्डिंग का पूरा जो एरिया बड़ा प्लॉट होता है एंड उसके अंदर हमको सिर्फ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग के अलावा पार्किंग की फैसिलिटी, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ पे टॉयलेट, वहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज, accommodation, circulation and all other things, facilities, they are also required. For example, एक बस स्टैंड का कॉम्प्लेक्स बनाना है या इस प्रकार से जो बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल के जो कैंपस होते हैं, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिल्डिंग प्रोजेक्ट. देन हाई राइज बिल्डिंग. सो इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज वी हैव टू प्लान द हाई राइज बिल्डिंग वेयर ऑल्सो द प्लॉट हमारा प्लॉट बड़ा होता है और उसके अंदर हमको एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का पूरा प्लानिंग करना होता है. उसके मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के नीचे वहां पे दैट वी हैव टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा फैसिलिटीज. सिमिलरली ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स, जैसा कि हमारे यहाँ पे अमरावती में ज्ञानेश्वर भवन सांस्कृतिक भवन संकुल है, तो सिर्फ ऑडिटोरियम हॉल नहीं, उसके अलावा बाकी की फैसिलिटी, गैलरी, गार्डन, पार्किंग एरिया, अप्रोचेस, सर्कुलेशन, रिक्रिएशन फैसिलिटीज, ये सारी फैसिलिटीज भी आपको वहां पे प्लान करनी पड़ती है उतने एरिया में. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट. देन स्पोर्ट्स स्टेडियम, जो बड़े बड़े क्रिकेट के या फिर बड़े बड़े स्टेडियम होते हैं, सो देयर ऑल्सो वी रिक्वायर द डिफरेंट फैसिलिटीज बिकॉज इट इज ए पब्लिक यूटिलिटी प्लेस. सो दीज आर द अगेन. देन लार्ज पार्किंग लॉट्स, यदि आप बड़े सिटी में जाएंगे तो वहां पर बड़े बड़े पार्किंग के लॉट्स भी होते हैं. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट. देन कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लाईओवर ब्रिज, दिस इज द मोस्ट कॉमन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नाउ डेज वी आर ऑब्जर्विंग कि अलग अलग सिटीज में हमारा ट्रांसपोर्टेशन का लोड कम करने के लिए, ट्रैफिक की फ्रीक्वेंसी बराबर एडजस्ट करने के लिए हम लोग कई जगह पे फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट. देन कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवे. सो नाउ डेज यू कैन सी दैट द स्टेट हाईवेज दे आर गेटिंग वाइडेंड. नेशनल हाईवे का एक्सपेंशन हो रहा है और कई जगह पे 4 लेन एंड कई जगह के एक्सप्रेस हाईवे. All this development is continuously going on in the country and all the responsibility of such type of engineering projects, it goes with the civil engineer. एक सिविल इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है कि ये सारे इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स का प्लानिंग, ड्राइंग, डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूशन, ये सारा काम इंजीनियर को करना होता है. सिमिलरली इफ यू गो टू द अदर साइड, तो कई और बड़े प्रोजेक्ट्स है जैसा कि construction of river bridge. Now when there are highway construction and there is a cross river, so on the cross river you have to design the bridge. तो नए टाइप के ब्रिज है या कहीं पे रेलवे क्रॉसिंग है, तो हमारे अमरावती में, अब नागपुर में अभी आप देखेंगे तो वो लक्ष्मण झूले का टाइप बड़ा केबल स्टेट ब्रिज बना है. या नाउ इन मुंबई द वर्ली सीलिंग ब्रिज वाज कंस्ट्रक्टेड. सो दीज आर द ब्रिज प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो देयर. देन टाउनशिप प्लानिंग, फॉर एग्जाम्पल इन अमरावती वी कैन सी पोटे टाउनशिप. And in the other cities, in Pune, you can say Lavasa or such type of large building projects where the systematic planning of the particular residential area was carried out. So that is also done township planning.
इसके साथ में नाउ इन मेनी ऑफ द सिटीज वी आर प्लानिंग फॉर द स्मार्ट सिटीज प्लानिंग, तो पर्टिकुलर एरिया को एक स्मार्ट सिटी के जैसा प्लानिंग करने का काम शुरू है. सो दे आर ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स. देन गार्डन डेवलपमेंट. Yes, in many cities in the open space, we are creating the different types of gardens where we can have the recreational facilities and some facilities regarding the yoga, exercise and to interact with the nature. So इस टाइप के बड़े बड़े गार्डन या पार्क का भी प्लानिंग बड़े सिटीज में, टूरिस्ट प्लेसेस में भी होता है. So they are also one of the engineering projects. Then river front development. Nowadays this is again one of the इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट दैट एक बड़े बड़ी जो रिवर है उनके किनारे के ऊपर भी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का वहां पर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, रिक्रिएशन फैसिलिटीज, फूड फैसिलिटीज एंड देन जिम एंड ऑल अदर दिस टाइप ऑफ सोशल इंटरैक्टिव activities, they are systematically planned in the particular space and they are on the banks of the river. So these are also the some type of engineering projects going on throughout the country. Then लेक साइड डेवलपमेंट. कई ऐसे है कि जो समुद्र किनारे के ऊपर टूरिस्ट प्लेस के वहां पर भी लेक साइड का डेवलपमेंट होता है वहां पर, या कहीं कोस्टल एरिया में भी वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होता है. फॉर एग्जांपल इन द वाशी, इन द सूरत, दे आर ऑन द कोस्टल एरिया, सो देयर आल्सो सम सिस्टमैटिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन. देन डेवलपमेंट ऑफ द डॉक्स एंड हार्बर. ये भी हम लोग देख सकते हैं कि जो बड़ी रिवर है या जो भी हमारे सी शोर पे के जो बड़ी बड़ी सिटीज है वहां पर भी हमको जहाज को आने के लिए, शिप को आने के लिए हम लोग बस स्टैंड के जैसा डॉक्स एंड हार्बर का भी डेवलपमेंट हमारा कंटिन्यूसली शुरू है. इंडिया में तो हमारा पूरा नीचे का जो बाउंड्री है, साउथ बाउंड्री, दैट इज फेसिंग टू द सी. सो देयर दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन. देन ऑफ कोर्स द एयर स्पेस नेविगेशन. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स. सो न्यू हाईवे, न्यू हमारे एयरपोर्ट बन रहे हैं, वहां से नेविगेशन का फैसिलिटी हमारी बढ़ रही है. सिमिलरली now like in our Chandrapur we are carrying out the mining work. So कोयला निकालने के लिए, गोल्ड निकालने के लिए, आयरन ओर निकालने के लिए, या this type of different minerals we are extracting by digging the systematic mines underground in the particular area, and for that also we require to have the planning, design and execution. So they are also the large engineering projects going out throughout the country, particularly in the Orissa, Chhattisgarh, where the minerals are abundance. So these projects are going on there. And another recent area is coming, which is satellite control. So every country is establishing their satellites in the orbit of the earth, and we are working with the this information exchange with the help of information technology, satellite communication technology. So for that we need to launch the satellite and we need to control the satellite. So for that also the large development of infrastructure, for that is launching pad, then research area and then all other facilities are required. Like in our Ahmedabad there was a one space research organization, in Visakhapatnam there is one ISRO center. So like with this type of engineering projects are all there. So why I am talking about the engineering projects? मैं engineering projects की बात में क्यों कर रहा हूँ? यदि सिविल इंजीनियर बन जाते हो तो सिविल इंजीनियर बनने के बाद में आपको ये जो सारे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स है, ये प्रोजेक्ट्स पे आपको कहीं ना कहीं काम करने को मिलेगा. सो व्हेन यू आर एनफोर्स और यू आर एंटाइटल्ड टू डू पर्टिकुलर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, तो आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या आने वाली है? तो आपको पहले प्लानिंग करना पड़ेगा. अब प्लान करने के लिए जो जमीन है वहां पर जहां पे आपको ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, वो जमीन कैसी है वो आपको पहले पता करना पड़ेगा. तो आपको वो साइट पे जाना पड़ेगा, वहां पे देखना पड़ेगा कि वह हिल्स है कि नहीं है, प्लेन ग्राउंड है, काली मिट्टी है कि पथरीली जमीन है, और वहां पे पेड़ है कि नहीं, फॉरेस्ट है कि नहीं है, रास्ता कैसा है आने जाने का, या वॉट एवर द एग्जिस्टिंग टोपोग्राफी वॉज देयर, वहां का भूगोल कैसा है, वहां की जमीन के फीचर्स कौन से है, जिस लैंड के टुकड़े पे हमको ये सारा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट हमको करना है, ये आपको देखना पड़ेगा. सो फॉर दैट जमीन का नक्शा आपको चाहिए. So if that map is available, you can directly refer. And if that in that map, यदि वो particular development के लिए आपको जो details लगने वाले हैं वो उस मैप में दिखाए नहीं है, तो आपको वहां जाना पड़ेगा, जमीन के ऊपर प्लॉट को देखना पड़ेगा, और वो प्लॉट का फिर से आपको शेप कैसा है, वहां पर क्या क्या फीचर्स है, उसको लोकेट करना पड़ेगा और उसका ड्राइंग हमको बनाना पड़ेगा. दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ द मैप ऑफ दैट
पर्टिकुलर लैंड पीस और प्लॉट। तो ये जो काम है, ये काम करने का काम होता है सर्वेयर का, यानी कि ये काम होता है सिविल इंजीनियर का। एंड देयरफॉर फॉर एवरी सिविल इंजीनियर इट इज नेसेसरी दैट ही शुड हैव द नॉलेज ऑफ सर्वेइंग और जियोमेटिक्स। उसको जियोमेटिक्स या सर्वेइंग का, फील्ड सर्वेइंग का नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज ही हैज टू स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग map of that particular ground or development project land, and for that everybody must know the subject knowledge of surveying। तो आपको field surveying करते ही आना चाहिए, and for that only this subject is there in your 4th semester for civil engineering। So one by one we will learn about what is actually the surveying। So when we talk about all these, so I have already explained you कि यदि हमको कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट करना है, सो फॉर द प्लॉट लेआउट और मार्केट कॉम्प्लेक्स और टाउनशिप हमको इस प्रकार का या ऐसा नक्शा बनाना पड़ेगा। इस नक्शे में फिर यहाँ पर मैंने मेरा रोड कैसा है और मेरा प्लॉट कितना है, फिर ये प्लॉट के अंदर मेरी बिल्डिंग कैसी है, फिर कितनी साइड मार्जिन यहाँ पे छूटी है, और उसके बाद में फिर वो बिल्डिंग का प्लान, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, सेक्शन, एलिवेशन, ये सारा ऐसा ड्राइंग आपको बनाना है। एज ए सिविल इंजीनियर यू मस्ट नो दैट दिस टाइप ऑफ प्लान शुड बी प्रिपेयर। तो आपको ये लैंड का जो की मैप है या प्लॉट का डिटेल्स का साइड प्लान है, ये आपको बनाना पड़ता है, एंड फ्रॉम दैट दिस टाइप ऑफ बिल्डिंग्स और कॉम्प्लेक्स डिजाइन यू कैन कैरी आउट। सो दिस इज ऑल्सो द रिक्वायरमेंट दैट फॉर एवरी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वी रिक्वायर टू कैरी आउट द फील्ड सर्वे। हमको वो जमीन का फीचर क्या है देख के उसका मैप बनाने का काम करना पड़ेगा, एंड दैट इज द वर्क ऑफ फील्ड सर्विंग। सिमिलरली फॉर ऑडिटोरियम बिल्डिंग, इस प्रकार का ऑडिटोरियम का प्लानिंग करना है तो आपको ये पूरे फीचर्स लगेंगे, कहां पर पेड़ है, कहां पे नहीं है। और इफ यू आर गोइंग फॉर द लार्ज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पर जैसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के प्रोजेक्ट में पूरा आजू बाजू का भी सिटी का डेवलपमेंट कैसा रहने वाला है, कॉम्प्लेक्स कहाँ रहेगा, पार्किंग एरिया कहाँ पे रहेगा, रेसिडेंशियल प्लेसेस कहाँ पर है, ग्राउंड कहाँ पर है। सो लाइक वाइज डिटेल्स आर टू बी शोन इन द मैप, एंड फॉर ऑल दिस आपको जो जमीन का मेजरमेंट्स क्या है, जमीन के ऊपर की कम ज्यादा हाइट कौन सी है, ये सारी चीजें आपको पहले कलेक्ट करनी पड़ती है, एंड देन ओनली यू कैन प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ ड्राइंग। सिमिलरली एज आई हैव टॉक द हाईवे, फ्लाईओवर, ब्रिज डेवलपमेंट, सो हमको यदि ब्रिज बनाना है तो हमारा एक आधी रिवर का क्रॉस सेक्शन कैसा है, उसमें कितने लेवल तक का पानी भरने वाला है यहाँ पे, फिर वहां से कितने ऊंचाई पे मुझे स्लैब का जो टॉप है ब्रिज का वो मुझे बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर का सपोर्ट और यहाँ का सपोर्ट मुझे कैसा रहने वाला है। सो ऑल दैट आई हैव टू लर्न। उसके बाद में फिर एक्चुअल सिचुएशन मेरी कैसी है वहां पे, कि जो ब्रिज बनाना है वो मुझे ऐसा आर्च वाला ब्रिज बनाना है, कि ये वाला सस्पेंशन ब्रिज बनाना है, या फिर केबल स्टेट ब्रिज बनाना है, या फिर इस प्रकार से ट्रस वाला कैंटिलीवर ट्रस ब्रिज बनाना है, या फुट ब्रिज बनाना है, या फिर बीम वाला स्लैब डेक ब्रिज बनाना है। तो कौन से टाइप का ब्रिज मुझे बनाना है, उसके लिए ये जो रिवर का क्रॉस सेक्शन है ये कैसा है, कितनी गहराई है रिवर की, कितने पानी है, कितना डिस्टेंस है, ये मुझे फील्ड में जाके मेजर करना पड़ेगा, एंड दैट इज एक्चुअली द वर्क ऑफ सर्वेयर। तो एज ए सर्वेयर सिविल इंजीनियर का काम है कि ये ब्रिज का स्पैन कितना होगा, ये पानी की डेप्थ कितनी होगी, इसके अंदर जो भी हम लोग पियर्स खड़े करेंगे ये पियर्स की हाइट कितनी होंगी, यहाँ पे पानी का और स्लैब डेक का क्लियरेंस कितना होगा, और किस टाइप का ब्रिज हमको बनाना है, दैट डिसीजन वी हैव टू टेक। उसके लिए जो मेजरमेंट्स लगेंगे उसके लिए फील्ड में जाके आपको मेजरमेंट करने पड़ेंगे, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ये सारा हमको गिनना पड़ेगा। सिमिलरली दिस टाइप ऑफ फ्लाईओवर इज देयर, तो आपका हाईवे कैसा जा रहा है, कौन से रोड आपको उसको मिल रही है, और कहां से हमको ऐसा फ्लाईओवर लेके जाना है, उसको कैसा बाईपास करना है, कहां पे उसको उतरना है, उसके लिए रोड्स के लेवल क्या है और आजू बाजू में कैसी जगह है, ये सारा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एंड देन ओनली this type of city development or highway development around the city or inside the city we can carry out। अब ये सारा करने के लिए आपको एक्चुअल फील्ड में जाके मेजरमेंट्स करने पड़ेंगे, कि चौड़ा करना है रोड को तो फिर दो बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना है, वहां पे चौड़ी करने को जगह है कि नहीं है, या फ्लाईओवर करना है तो फिर बीच में फ्लाईओवर कितना रहेगा, फिर दोनों साइड से जगह रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो इसके लिए आपको पहले ये फ्लाईओवर का प्लानिंग करने के पहले फील्ड में जाके वो मेजरमेंट करने पड़ेंगे, और फिर उसको कागज पे नक्शा बनाना पड़ेगा। तो ये जो काम है ये काम है हमारे सर्वेयर का। सो वी हैव टू गो टू द फील्ड
हमको फील्ड में जाके टेप से या फिर बाय अदर इंस्ट्रूमेंट हमको मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं, एंड दैट मेजरमेंट्स आर द बेसिक इसेंशियल थिंग फॉर द प्लानिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स. सो देयरफॉर सर्वेइंग इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट. इसी प्रकार से स्पेस नेविगेशन और अंडरग्राउंड माइनिंग का यदि काम करना है तो हमको जमीन में से कहीं जगह से कहीं समझ लो कोयला निकालना है, तो कहां से हमारी ऐसा नीचे हम लोग जमीन के नीचे उतरेंगे, फिर कहां से टनल हमारी किधर जाएगी, और अंदर जाके कहां से हमको कोयला खोदना है या जो भी गोल्ड है वो निकालना है, और फिर कैसा बाहर निकलेगा इसका पहले ड्राइंग पे प्लानिंग करना पड़ेगा. तो उसके लिए पहले कितने गहराई पर कोयला है, कहां पे हमको होल करना है, उसका कागज पे प्लानिंग करना पड़ेगा. फिर उसके लिए लगेंगे मेजरमेंट्स, और वो मेजरमेंट्स लेने के लिए हमको मैप को रेफर करके फील्ड में जाके वहां पे एक्चुअली डायमेंशन गिनने पड़ेंगे, वहां पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ग्राउंड की लेवल को, और तब जाके उसका प्लानिंग हम लोग कर सकते. सिमिलरली हमको यदि स्पेस में भी कोई सैटेलाइट छोड़ना है या मार्स पे हमको कोई हमारा सैटेलाइट छोड़ना है, तो हमको 3D स्पेस के अंदर अर्थ के ग्लोब के अराउंड में भी कौन सी चीज कितने ऊंचाई पे छोड़नी है, कहां पे रखना है, उसका ऑर्बिटल का डायरेक्शन कैसा रहेगा, ये जो काम है ये भी स्पेस में भी काम होता है. सो दिस इज ऑल्सो द वर्क ऑफ द सिविल इंजीनियर टू अंडरस्टैंड द डायमेंशंस इन द 3D स्पेस और टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द अंडरग्राउंड बीनीथ. सो इन द सिविल फॉर सिविल इंजीनियर जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी हमें डायमेंशन मेजर करने का, एलिवेशन मेजर करने का, हाइट मेजर करने का काम पड़ता है, एंड दैट वर्क कम्स अंडर द वर्क ऑफ सर्वेइंग. तो ये काम फिर से हमारा सर्वेइंग या जियोमेटिक्स या जियो इंफॉर्मेटिक्स में आता है. नाउ लाइकवाइज पार्क एंड टाउनशिप डेवलपमेंट, एज आई हैव सेड, तो बड़े बड़े पार्क का डेवलप करने के लिए, जैसा ये जो पार्क है उसका शेप कैसा रहेगा, कहां से उसकी बाउंड्री रहेगी, कहां पर रोड रहने वाले हैं, कहां पे ग्राउंड ओपन स्पेस रहेगी, कहां पे पार्किंग रहेगा, कहां पे फाउंटेन रहेगा, ये सारी चीजें यदि प्लान के ऊपर बनाना है अपने कागज के ऊपर, तो उसका डायमेंशन के साथ में आपको नक्शा बनाना पड़ेगा, और वो डायमेंशन आपको फील्ड में एक्चुअल में जाके गिनने पड़ेंगे कि कहां पर पेड़ है, कहां पे नहीं है, कहां पे रास्ता है, क्या है. एंड फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू गो टू द फील्ड, और आपको जाके मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगे, एंड दैट वर्क इज अगेन कम्स अंडर द वर्क ऑफ सर्वेइंग. सो विद दैट मेजरमेंट हम लोग इस प्रकार के प्लान हमारे बना सकते हैं अलग अलग जगह की डेवलपमेंट के लिए. सिमिलरली अदर प्रोजेक्ट्स आर देयर लाइक डॉक्स एंड हार्बर और द रिवर फ्रंट डेवलपमेंट. एज आई हैव सेड, यहां पे आप देखेंगे कि ये पूरा समुद्र किनारा है, और यहां का जो इतना एरिया है, ये एरिया का प्लानिंग, यानी ये पहले एक हमारा बेट है, इसके अंदर का एक पार्ट इतना है, उसके अंदर ये जो शेडेड पार्ट है, ये शेडेड पार्ट में हमको डेवलपमेंट करना है, और उसका की प्लान यहां पर दिखाया गया है कि एक्चुअली वो कहां पर है, और फिर उसका डिटेल्स प्लानिंग कैसा रहेगा, उसका मैप यहां पे बनाया है. अब ये यदि मैप ऐसा बनाना है हमको, तो हमको पहले ये की लेआउट उसका, फिर उसका एनलार्ज व्यू, फिर उसका एग्जैक्ट लोकेशन, और फिर उसका डिटेल ड्राइंग, ये ड्राइंग बनाना पड़ेगा. अब ये मैप यदि बनाना है तो उसके डायमेंशन हमको लगेंगे, उसके डायमेंशन लगेंगे तो मेजरमेंट्स गिनने के लिए हमको फील्ड में जाना पड़ेगा, या फिर फोटोग्राफ लेना पड़ेगा, या सैटेलाइट से देखना पड़ेगा, और यू हैव टू कैरी आउट बाय डिफरेंट मीन्स. अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हमको मेजरमेंट्स एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके हम लोग इस प्रकार से प्लान बना सकते हैं. या हमको किसी समुद्र के किनारे हमको शिपमेंट का डॉक्स एंड हार्बर बनाना है, तो यहाँ पे कैसे हमारे पार्किंग के लॉट्स रहेंगे, और कहाँ पे शिप कैसी लगेंगी, और उसके अंदर कैसे पैसेंजर या फिर गुड्स वगैरह कैसा लोडिंग किया जाएगा, और कैसी कैसी फैसिलिटी रहेगी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्लानिंग हमको पहले कागज पे करना पड़ता है. फिर उसके लिए पानी के बॉडी का शेप कैसा है, वहाँ पे ग्राउंड कितना है, और कैसे रास्ता है, और इसका पूरा प्लान बनाना पड़ेगा. तो फिर से उस एरिया में जाके हमको सर्वे करना पड़ेगा, फील्ड में जाके ऑब्जर्वेशन लेने पड़ेंगे. सो फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट वी रिक्वायर टू गो टू द फील्ड. तो ये काम हमको करना है कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का यदि कुछ भी हमको डेवलपमेंट करना है, प्लानिंग चालू करना है, फिर उसका डिजाइनिंग चालू करना है, तो डिजाइनिंग के लिए जो डाटा लगता है वो प्लानिंग से आता है, और प्लानिंग के लिए जो डाटा आता है वो है मेजरमेंट्स. तो कौन से मेजरमेंट्स है, तो आपको यदि किसी का मैप बनाना है, या फिर आपको अलग अलग मेजरमेंट्स गिनना है मैप के ऊपर से या फिर ग्राउंड पर से, या फिर टू मेजर द डायरेक्शंस एंड द एंगल, तो अलग अलग लाइंस कैसी है, रोड कैसे है, पैरेलल है कि नहीं है. देन टू मेजर द हाइट एंड द एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड, जमीन कैसी नीचे ऊपर है ये भी हमको पता करना पड़ेगा. एंड टू अंडरस्टैंड द व्हाट एग्जिस्ट एट द लोकेशन, कौन सी जगह पे नदी है, पानी है, वाटर बॉडी है, पेड़ है, ट्री है,
इलेक्ट्रिक पोल है, रोड है, बिल्डिंग है, यानी ग्राउंड पे कौन से फीचर कैसे है, इसके लिए फील्ड में जाके आपको ऑब्जर्वेशन करने पड़ेंगे और उसका मेजरमेंट नोट करना पड़ेगा and from that measurement we can prepare the map for the engineering projects. So to make the various layout on the ground, अब यदि ऐसा मैप बना लिया हमने तो एक आधा प्लानिंग हो गया, तो वो प्लानिंग को फिर ग्राउंड पे जाके मार्क भी करना पड़ेगा। यदि आपने गार्डन का लेआउट बनाया तो गार्डन का ड्राइंग मार्किंग करना पड़ेगा जमीन के ऊपर कि जैसा ड्राइंग में बनाया वैसा का वैसा आपको भी गार्डन बनाने का काम शुरू करना है। तो एग्जीक्यूशन के लिए आपको जाके टू मार्क द वेरियस लेआउट ऑन द ग्राउंड, ये भी काम करना पड़ेगा। तो यदि ड्राइंग पर से ग्राउंड पे मार्किंग करना है तो उसके लिए भी आपको टेप या फिर चेन या अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ेंगे, और वो सारा जो काम होता है वो काम होता है एक सर्वेयर का। सो एज ए सिविल इंजीनियर when we are thinking about of any engineering projects, we must have the knowledge of surveying, that is knowledge of the field measurement or field observation for what exists on the ground. जमीन पे कौन सी चीज कैसी है, क्या है, इसको जान के उसका मैप बनाने के लिए जो डायमेंशंस चाहिए, जो मेजरमेंट चाहिए, जो एलिवेशन, हाइट या जो चीजें हैं वहां पे उनका लिस्टिंग, उनका लोकेशन जो भी मार्क करना है हमको, तो वो सब के लिए हमको फील्ड में जाके जो काम करना पड़ेगा वो काम होता है सर्वेयर का। एंड देयरफॉर दिस सर्वे सब्जेक्ट वी नीड टू लर्न एज ए सिविल इंजीनियर, बिकॉज फॉर एनी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स द वर्क स्टार्ट्स विद द फील्ड सर्वेइंग, वर्क स्टार्ट विद द फील्ड सर्वेइंग। सो देयरफॉर एंड सिमिलरली यदि हम लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग हायर एजुकेशन लेना है हमको, तो आपको गेट लेना है, तो गेट के अंदर भी आप देखेंगे कि जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का एक सेक्शन है 7 नंबर का। नाउ इन द सेक्शन 7 ऑफ द गेट सिलेबस, गेट एग्जाम सिलेबस, यदि आपको एमटेक करना है तो आपको फाइनल ईयर में गेट की एग्जाम देनी होती है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। और इसका जो सिलेबस है सिविल इंजीनियरिंग का, उसके सिलेबस में जो आखिरी का सेक्शन है 7, उसके अंदर जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का सिलेबस दिया है। एंड दैट सिलेबस इज रिगार्डिंग द principles of surveying, errors and their adjustment, map, scale, coordinate system, distance and angle, then measurement of leveling and trigonometric leveling, traversing and triangulation survey, then total station. Similarly, horizontal and vertical curve, then photogrammetry and remote sensing, scale, flying height, basics of remote sensing and GIS। तो इतना सारा जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपके गेट के एग्जाम में भी आपको लगता है। एंड दैट इज ऑल्सो द दिस इज द ऑल्सो टोटल सिलेबस ऑफ सर्विंग। तो यही सारा सिलेबस हमको हमारे सर्वे सब्जेक्ट के अंदर सिविल इंजीनियरिंग में 4th सेमिस्टर में हमको पढ़ना है। सो फॉर दैट ऑल्सो द नॉलेज ऑफ सर्वेइंग इज रिक्वायर फॉर एनी सिविल इंजीनियर। तो हर एक सिविल इंजीनियर को ये नॉलेज आपको लगने वाला है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली द जियो इन्फॉर्मेटिक्स और सर्वेइंग। ये दोनों वर्ड पैरेलल में हम लोग यूज कर सकते हैं। इन द सिविल इंजीनियरिंग वी कॉल इट सर्वेइंग, but in other fields they are calling it geoinformatics. So we will see that what is exactly the geoinformatics. So geoinformatics is the science and technology which develops and use the information. तो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है जो इंफॉर्मेशन को यूज करता है विद द साइंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ जियोग्राफी, कार्टोग्राफी, जियो साइंस एंड रिलेटेड ब्रांच ऑफ साइंस इंजीनियरिंग। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स ये जो सब्जेक्ट है, ये इंफॉर्मेशन का जो नॉलेज है हमारा, इंफॉर्मेशन अबाउट जियोग्राफी, यानी हमारे भूगोल, भूविज्ञान, जियो साइंस, भू साइंस, भूविज्ञान, ये जो सारे इंजीनियरिंग के जो ब्रांचेस है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन का यूज करके हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए, यानी जियो इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो ऐसा जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, दैट इज कॉल्ड एज जियो इन्फॉर्मेटिक्स। सो जियो इन्फॉर्मेटिक्स इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच डेवलप्स एंड यूजेस द इंफॉर्मेशन ऑफ
geography, cartography, geoscience related. And similarly, we can say that in simple word, it is an art, science or technology dealing with the, now अब यहाँ पर important हम definition समझने वाले हैं कि geoinformatics is the art, science and technology dealing with the acquisition यानी collection. काय का collection? So we will see it later on. Acquisition और collection, storage यानी उसको याद रखना या ध्यान में रखना या जमा करना, then processing यानी जो इंफॉर्मेशन या जो भी आपने कलेक्ट किया उसका प्रोसेसिंग करना, एंड प्रोडक्शन उसके ऊपर से कुछ तो भी नया क्रिएट करना, एंड प्रेजेंट करना उसके ऊपर बनाना या फिर 3D मॉडल बनाना, एंड डिसिमिनेशन ऑफ जियो इंफॉर्मेशन यानी हमारे जियो बोले तो अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन यानी भौगोलिक माहिती उसका एक्विजिशन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन एंड डिसिमिनेशन, ये सारा करने का जो आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी है दैट इज कॉल्ड एज जियो इन्फॉर्मेटिक्स. सो जियो इन्फॉर्मेटिक्स इज एक्चुअली रिलेटेड टू द अर्थ यानी हमारी जमीन, हमारा ग्राउंड, हम लोग पर्टिकुलरली सर्वे में हम लोग उसको बोलते हैं ग्राउंड या लैंड या हमारी जमीन. सो जमीन के ऊपर के जो फीचर्स है, भौगोलिक फीचर्स है हमारे, उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करना, उसका इस्तेमाल करना इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, उस पर से कुछ तो भी डिजाइन बनाना, उस पे से प्लान बनाना या मैप बनाना और उस मैप को फिर ग्राउंड के ऊपर एग्जीक्यूट कराने लेके डिमार्केट करना, ये जो सारे काम का जो आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी है, ऑल दिस इज रेफर्ड एज जियो इन्फॉर्मेटिक्स. एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स को हमने कहा है सर्वेइंग. सर्वेइंग का मतलब क्यों है? सो यहाँ पे जियो मतलब अर्थ हमने देखा और इंफॉर्मेटिक्स मतलब आर्ट एंड साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एक्विजिशन स्टोरेज ऑफ द इंफॉर्मेशन. सो ये जो ड्राइंग है, ये काम है, ये हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का. तो इंफॉर्मेशन कौन सी कलेक्ट कर ले पर्टिकुलरली? सो सर्वेइंग वैसा इसका हम लोग बोलेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग निरीक्षण करना या देखना या जानना. सो हियर वी आर डूइंग द फील्ड सर्विंग यानी हम लोग एक्चुअल जहां पर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट करना है वहां पे फील्ड में जा रहे हैं और फील्ड में जाके जानकारी प्राप्त कर रहे हैं हमारे जमीन के बारे में यानी जियो इंफॉर्मेटिक्स, भूगोल के बारे में, भू साइंस, जमीन के नीचे क्या है, जमीन के ऊपर क्या है और जमीन पे क्या है, इसकी जानकारी हमको प्राप्त करना है. इसके लिए फील्ड में जाके जो भी हम लोग ऑपरेशंस करेंगे, ऑपरेशंस क्या करेंगे तो लंबाई गिनेंगे, चौड़ाई गिनेंगे, ऊंचाई गिनेंगे, हाइट गिनेंगे, डिफरेंस गिनेंगे, मार्किंग करेंगे कुछ अलग अलग इसके ऊपर का. ये जो सारा काम होता है, ये सारा काम हमको करना होता है एज ए सर्वेयर एंड दैट इज एक्चुअली द ड्यूटी ऑफ सिविल इंजीनियर फॉर सर्वेइंग और जियोमेटिक्स. सो इन सिंपल वर्ड इफ यू टॉक अबाउट द सर्वेइंग, सो नाउ वी विल कॉल इट सर्वेइंग इज एज फील्ड सर्वेइंग. हम लोग अभी जो सर्वे में सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं तो हम लोग फील्ड सर्वेइंग के बारे में बात कर रहे हैं यानी जमीन के ऊपर जाके सर्वे का काम करने का, जानकारी इकट्ठा करने का, निरीक्षण करने का, सर्वेक्षण करने का काम करने का. सो हियर द सर्वेइंग इज दैट ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग which deals with the art of determining the relative position of points on or above or beneath the surface of the earth by means of direct or indirect measurement of the distance, direction and elevation. तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट मेजरमेंट कर रहे हैं. सो वी आर डूइंग एक्चुअली द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ. मेजरमेंट क्या कर रहे हैं, तीन चीजों का मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं. मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन यानी एंगल और मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन यानी ऊंचाई. सो वी आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एलिवेशन. और ये सारा क्यों कर रहे हैं हम लोग? फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द पॉइंट्स. अलग अलग जो भी पॉइंट्स है जमीन के ऊपर के या अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स है जमीन के ऊपर के, नॉट ऑन द ग्राउंड ओनली, ऑन द अबव द ग्राउंड और बीनीथ द ग्राउंड. जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे, तीनों जगह पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पृथ्वी के ऊपर, उसका लोकेशन यानी डिस्टेंस, डायरेक्शन और एलिवेशन ये पता करने का जो सब्जेक्ट है
वो है हमारा सर्वेइंग. सो सर्वेइंग इज द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग विच डील्स विद द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द पॉइंट्स ऑन और अबव और बीनीथ द अर्थ सरफेस by means of direct or indirect measurement of the distance, direction and the elevation. So that is actually the definition of surveying. Now in this surveying the major part is about the leveling. हमारा word हमको आने वाला आगे कि leveling का सर्वे करके. So leveling is the branch of surveying, यानी सर्विंग का ही पार्ट है leveling, which deals with the art of finding the elevation. यानी इसके अंदर का पर्टिकुलर जो एलिवेशन है, यानी एलिवेशन बोले तो ऊंचाई, किसी भी चीज की ऊंचाई मीन सी लेवल के ऊपर है, मीन सी लेवल के नीचे है, या ग्राउंड के ऊपर है, या स्पेस में है, और स्पेस में भी है तो किस डायरेक्शन में है, उत्तर पश्चिम पूर्व दिशा में क्या है. सो उसका जो लोकेशन है, एलिवेशन ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू गिवन और एज्यूम डेटम. तो जो भी आपका रेफरेंस दिया है उसके रेफरेंस के हिसाब से आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसका ऊंचाई कितनी है, ये गिनने का जो काम है, दैट वर्क इज कॉल्ड एज लेवलिंग. So leveling is the branch of surveying which deals with the art of finding the elevation, यानी ऊंचाई को गिनना, points with respect to given datum, जो भी आपको रेफरेंस दिया है उसके संदर्भ में हर एक ऑब्जेक्ट की ऊंचाई वगैरह वो गिनना. तो एंड सिर्फ गिनना नहीं, तो आपको यदि किसी ने बोला कि इतने के हाइट के ऊपर आपको एक आधा पॉइंट मार्क करना है, सो टू एस्टेब्लिश द पॉइंट एट गिवन एलिवेशन, यानी दिए हुए ऊंचाई के ऊपर किसी वस्तु को मार्क करना या स्थापित करना, उसका जो भी काम है वो ऑल दैट वर्क इज डन अंडर द हेडिंग ऑफ लेवलिंग. सो इन सर्वेइंग वन वी आर ऑल्सो लेवलिंग अंडर लर्निंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लेवलिंग. सो एक्चुअली दिस इज द सिंपल वर्क, सर्वेइंग इज द सिंपल वर्क. आपको फील्ड में जाके जमीन के ऊपर के जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर के जो डिस्टेंसेस है, डायरेक्शंस यानी डिस्टेंस, एंगल और ऊंचाई, elevation. So these three important elements we have to measure, and that is actually the called as field surveying. अब ऐसा यदि फील्ड सर्वे हमको करना है तो हमको सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव मालूम होने चाहिए कि ये सर्वे हमारा क्यों हम लोग करते, फील्ड में जाके हमको मेजरमेंट्स क्यों लेना है, डायरेक्शन हमको क्यों गिनना है, या हमको एलिवेशन क्यों गिनना है, ऊंचाई क्यों गिनना है. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अलग अलग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए प्लानिंग करने के लिए आपको जो डाटा लगेगा वो डाटा आपको फील्ड से कलेक्ट करना पड़ता है, और फील्ड से कलेक्ट करने के लिए फील्ड में जाना पड़ता है, और फील्ड में जाके वहां पे आपको मेजरमेंट्स लेना है या ऑब्जर्वेशन लेना है या जानकारी प्राप्त करना है, और ये जो सारा क्रियाकलाप है इसको हम लोग बोलते हैं सर्वेइंग. सो देयरफॉर फॉर द सर्वेइंग वी हैव टू कैरी आउट पर्टिकुलर टास्क. हर एक पद्धतिशीर हमको काम करना पड़ेगा, एंड ऑल दैट कम्स अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विंग. तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमारे, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा यहां पर है टू प्रिपेयर द प्लान और द मैप ऑफ द एरिया. यानी आप सर्वे क्यों करेंगे, तो आप फील्ड में जाएंगे और आप मेजरमेंट लेंगे, लेकिन क्यों करेंगे, क्योंकि आपका पर्पज है कि आपको उस एरिया का मैप या फिर प्लान बनाना है. जो भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होगा आपका उसके लिए आपको प्लान या मैप बनाना पड़ेगा. So that is one of the objective of the surveying. The another objective is to prepare the cross section of the various points or line. जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि रिवर के ऊपर ब्रिज बनाना है तो रिवर का क्रॉस सेक्शन कैसा है, यदि मुझे रोड बनाना है तो जमीन कैसी नीचे ऊपर है उसके हिसाब से रोड कैसा स्लोपिंग में बनेगा, ऊंचा बनेगा, नीचा बनेगा, ये मुझे पहले कागज पे बनाना पड़ेगा, ड्राइंग बनाना पड़ेगा उसका. सो टू प्रिपेयर द क्रॉस सेक्शन इसके लिए भी मुझे सर्वे का काम करना पड़ेगा फील्ड में जाके. देन टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट और लाइन और एंगल. तो मुझे अभी समझ लो दो रास्ते जा रहे हैं, तो एक रास्ता जा रहा है और दूसरा रास्ता इतना जा रहा है, तो दोनों रास्ते में का एंगल कितना है ये मुझे गिनना पड़ेगा. सो फॉर दैट ऑल्सो रिक्वायर, या मुझे डिस्टेंसेस बताना है, जैसा कि अमरावती से बडनेरा भाई 9 किलोमीटर है, तो कौन से अमरावती के पॉइंट से कौन से बडनेरा के पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है ये 9 किलोमीटर है. सो डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन ये भी गिनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फील्ड में जाके सर्वे करना पड़ेगा, मेजरमेंट एक्चुअल में गिनना पड़ेगा डिस्टेंस को. सो टू मेजर द डिस्टेंस दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव. देन टू मेजर द एलिवेशन ऑफ द वेरियस पॉइंट्स. एलिवेशन मतलब तो ऊंचाई, जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि भाई चिखलदरा मीन सी लेवल से 3500 फुट ऊंचाई पर है,
तो 3,500 फुट ऊंचाई है, ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमको कहाँ से मिली? तो हमने चिकलदरा का स्टेशन और अमरावती का ग्राउंड, दोनों के ग्राउंड का कंपैरिजन करके एलिवेशन का डिफरेंस निकाला। अब ये एलिवेशन डिफरेंस निकालने का जो काम है ये जिसने किया उसने क्या किया? सर्वे किया। सर्वे करके उसने एलिवेशन की जानकारी प्राप्त की और फिर एलिवेशन निकाला चिकलदरा का और एलिवेशन निकाला अमरावती का, और ये एलिवेशन में से ये एलिवेशन माइनस किया तो दोनों में कितना डिफरेंस है वो पता चल गया। सो टू मेजर द डिफरेंस बिटवीन द एलिवेशन ऑफ द पॉइंट, अलग अलग ग्राउंड के पॉइंट्स एक में से कितने ऊंचे नीचे है, या फिर कौन सी बिल्डिंग रोड से नीचे है या ऊपर है, या कौन सा प्लॉट रोड के ऊपर है या नीचे है, या रोड कहां पर ऊंचा है कहां पे नीचा है इस प्रकार से ग्राउंड का स्लोप किधर है, ये सारी जानकारी के लिए हमको एलिवेशन गिनना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वेइंग। देन टू लोकेट द वेरियस फीचर्स ऑन द ग्राउंड, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे, कि ग्राउंड के ऊपर कहां पर नदी है, कहां पर नाला है, कहां पे ब्रिज है, कहां पे रोड है, कहां पे बिल्डिंग है, कहां पे पेड़ है, कहां पे इलेक्ट्रिक पोल है, कहां पे सर्विस लाइन है, कहां पर नहर है, या जो भी ग्राउंड के ऊपर के अलग अलग फीचर्स हमको दिखाई दे रहे। तो ये सारे जो फीचर है जो नक्शे में हम लोग देखते, ये फीचर किसी ने तो भी उसका डाटा अक्वायर करके उसका मार्किंग किया है नक्शे के अंदर। जो पुराने नक्शे बने वाले हैं वो नक्शे किसने बनाया? सर्वेयर ने बनाया। और सर्वेयर ने कैसे बनाया? फील्ड में जाके सर्वे किया, ऑब्जर्वेशन लिया और उसके ऊपर से मैप बनाया। सो टू लोकेट द वेरियस फीचर ऑन द ग्राउंड, जमीन कैसी है, जमीन के ऊपर क्या क्या है, जमीन नीचे ऊपर कैसी लेवल है उसकी, ये सारी जानकारी के लोकेशन का काम भी, दिस इज द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वेइंग। देन टू मेक द नेसेसरी कैलकुलेशन फ्रॉम द फील्ड रीडिंग, ये भी काम है एक सर्वेयर का, यानी सिविल इंजीनियर का काम ये भी है कि जो आपने फील्ड में से मेजरमेंट लाए तो उससे आपको कुछ कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। जैसा कि आपने एक आधे का खेत जाके गिन के आया तो वो खेत का नक्शा आपको बनाना पड़ेगा। फिर अब वो खेत का नक्शा आड़ा टेढ़ा है तो उसके ऊपर से उसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब एरिया निकालना है तो उसके लिए अपने को भूमिति में के ज्योमेट्री में के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। सो वी हैव टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री, देन वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट शेप इनटू रेक्टेंगल और ट्रायंगल, and then we have to carry out the area, and from that total area of that land, यानी एक आधे खेती का एरिया कितना टोटल है ये हम लोग बता सकते हैं। एंड फॉर दैट हमको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वेइंग, जो डाटा आपने मेजर करके लाया उसके ऊपर से कैलकुलेशन करके जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करने का काम करने का, ये भी काम हमारे सर्वेयर का है। एंड देन द टू समराइज द रिप्रेजेंट्स द सर्वे रिजल्ट्स। अब आपने फील्ड में जाके जानकारी इकट्ठी कर ली तो उसको आपको सिस्टमैटिक बताते आना भी चाहिए। सो यू हैव टू प्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन इन द स्पेसिफिक टेबल और इन द स्पेसिफिक वर्ड और इन द सम स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन और ड्राइंग और स्केच, रफ स्केच और अल्टीमेटली द फाइनली मैप। तो आपको ये जानकारी दूसरों को बताने के लिए ड्राइंग बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, रफ स्केच बनाना पड़ेगा, नक्शा बनाना पड़ेगा, या क्रॉस सेक्शन बनाने पड़ेंगे, प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, या टेबल में लिखना पड़ेगा जानकारी, या कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो ये जो भी सारा रिप्रेजेंटेशन है ये करने का भी काम होता है सर्वेयर का, यानी सिविल इंजीनियर का। सो ऑल दैट वर्क्स, दैट इज टू समराइज और रिप्रेजेंट्स द सर्वे रिजल्ट्स, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग। एंड देन लास्ट इज टू फैसिलिटेट द डाटा फॉर प्लानिंग डिजाइनिंग ऑफ द वेरियस प्रोजेक्ट्स। जैसा कि मैंने इसके पहले भी बताया कि ये डाटा इकट्ठा क्यों कर रहे हैं हम लोग? सो हमको प्लानिंग करना है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स का, उसके लिए जो बेसिक डाटा चाहिए वो डाटा फील्ड सर्वे से ही आता है। सो देयरफॉर दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर देयर, एंड फॉर एनी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट टू स्टार्ट विथ you have to collect the information from the ground, from the field, by taking the measurement of distance, direction and elevation. और ये सारा जो काम है with respect to this objective that comes under the surveying. So these are all the objectives of surveying or objective of geoinformatics that we have to remember. Now here in this lesson, now up till now we have seen that what are the various engineering projects are there, and how for that engineering projects we require the knowledge of
डिफरेंट डाटा रिक्वायर एंड देन व्हाट आर द नीड ऑफ द सर्विंग, ये भी हमने देखा. एंड देन वी हैव सीन दैट व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एक्चुअल सर्विंग एंड लास्टली वी ऑल्सो सी दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्विंग. So in this lesson we have covered this part. In the next lesson, now in the lesson number 2, we will go for the other information regarding the geomatics. तो हमारा क्लासिफिकेशन क्या है और प्रिंसिपल क्या है, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग अगले लेसन में देखने वाले हैं. टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन. थैंक यू वंस अगेन.